दोस्तों, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया अब मानने लगा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बात को समर्थन कर रही है, ऐसे लगता है कि चीन बुरी तरह से पीटने वाला है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा। दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी 15-16 जून की रात को, तब से चीन का पलड़ा धीरे धीरे नीचे दब गया है, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से कई चीनी सैनिकों को ढेर किया था, उससे लग रहा है कि भारत पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में उसे देखते हैं। तो अटैक करने में तो इंडिया ने भी ये सोचा कि जनाब ये इस वक्त तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, और इसलिए उन्होंने जिस तरह डोकलाम में किया, उन्होंने कोशिश फिर यही की है यहाँ, और वो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एनालिसिस इस वक्त जो किया जा रहा है वो चाइनीज यहाँ अनफॉर्चुनेट इंटरनेशनल मीडिया पिकअप नहीं कर रहा, और वो ये है कि उन्होंने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया है। चाइना हिंदुस्तान से अमन चाहता है, सारे नेबर्स से अमन चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ये समझे कि क्योंकि उनकी अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन है तो अमेरिका उनको बैक करेगा और चीन इसको से पीछे हट जाएगा। कि हिंदुस्तान जिसको कि अमेरिका टाउट करता है, प्रेजेंट करता है अपने एक स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पे, और ये स्ट्रेटेजिक एलाय जो है वो मसलसल 5 हफ्ते से एम्बैरस हो रहा है चीन के हाथों में। अमेरिकन ऑप्शन इस स्टेज पे है क्या? देखिए, ये याद रखिए कि ट्रंप ने जब कहा कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, और वो जब हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ, तो उसके 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा, और मोदी ने कहा कि मुझसे तो कोई बात ट्रंप की हुई नहीं है, और हम ये बायलैटरली सेटल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये कि देखिए, अभी जो हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान को ने जो रास्ते बनाना शुरू किए थे, उसका उनको 2019 में जब उन्होंने 2 टेरिटरीज बनाए, कश्मीर और लद्दाख को अलहदा किया, उसी वक्त चीन ने उनसे कहा था कि आप गलत फहमी में हैं और ये हमारे लिए तशवीश का बायस है। तो साथ हैं जनरल जवान साहब। जनरल साहब, 15 और 16 तारीख की जो दरमियानी रात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक ये है कि हिंदुस्तान की किसी एक बटालियन फोर्स ने, जिसमें कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है, क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी। देखते हैं इसको, क्या हुआ ये? मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है। ये टेक्टिकल एक्शन है जो 2 इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बटालियन एक्शन की अहमियत नहीं है। अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझें कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, नहीं देखें, एक कर्नल और 20 आदमी जो इनकी कैजुअल्टीज हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ चाइना की भी कैजुअल्टीज हैं, अगर से चाइना ने वो डिक्लेयर नहीं किया, और कुछ अफराद लापता हैं। सबसे चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख्वाह है, लेकिन उसे कमजोर ना समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। हिंदुस्तान जिसको अंदर आपने सर्व किया है, जहां आपने अंदर से देखा, वहां क्या इंपैक्ट हो रहा होगा इस पूरी सिचुएशन का सियासी तौर पे, जहां नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की हैसियत से, एक 52 इंच की या 56 इंच की चेस्ट के हवाले से बेचा हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग है, डिसाइसिव है। वो पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से वो पॉलिटिक्स जो है उसमें नरेंद्र मोदी कैसे कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमें हकीकत पे मबनी चीज देखनी चाहिए, लेकिन जो पार्लियामेंट्री उनकी मेजॉरिटी है और जो राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो रही है, उनको कोई ये डर नहीं है
कि उनकी गवर्नमेंट को शेक किया जाएगा। हो सकता है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनमें कुछ असर हो, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे साथ रहें जरा, मेरे साथ रहें। जनरल एजाज एवान, एक दिन पहले गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स को। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स थी, नेवी के चीफ थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना खतरा है कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचरिज्म करें कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं और? जो भी खतरात हैं उनको एवेल्युएट करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ऑपरेशनल डायरेक्टरेट को देना कि आप इस पर आप मिलिट्री रिस्पांस बनाएं ताकि हम कल सरप्राइज ना हो। ये ब्रीफिंग दी गई और यही वो एनवायरमेंट जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, जो पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरात हैं उनसे उन्होंने आगाह किया है। चाह रहा हूं कि हम बड़ा नैरो व्यू ले रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है पॉलिटिकली, अपोजिशन उनकी मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मैसेज हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। देखिए जो उन्होंने जो कुछ बाइट कर लिया है 370 एंड 35A के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अमेरिका की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। किसी किस्म का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर या प्यूनिटिव एक्शन को रोकने के लिए वो अमेरिका को अपील कर रहे हैं, चाइना के साथ एक इशू को रेज करके। मकसद उनका है कि हम री इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप के दोबारा आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे से, एक बड़े क्लेवर तरीके से, चालाकी से चीन को एंगेज कर लिया, चीनी बेवकूफ बन के हिंदुस्तान के हाथों। इंडो पैसिफिक कमांड जो है और इंडो पैसिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के तहत, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस का कोalition, ये 4 मुल्क की इत्तेहाद है साउथ चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ मलाका में, जो वो कर्टेल करना चाहते हैं लिबर्टी ऑफ एक्शन चाइना का, उसके खिलाफ एक रिएक्शन है। नेशनल बॉर्डर को रीएडजस्ट करने के लिए एक बुनियाद रख दी है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडिया का उसको समझने की जरूरत है। वो अभी कश्मीर को एब्जॉर्ब करेंगे और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो चाइना के इस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उनके बेसिस बनेंगे और चाइना, यूएस और इजराइल के स्टेक बिल्ड करके कश्मीर के अंदर वो डेवलपमेंट्स की जाएंगी जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को और सी पैक को सैबोटेज करने के लिए एक परमानेंट थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं। ये है वो असल मकासद।